वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजेडएमए क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने भाग 1 किया है। आज भाग नंबर 2 करंट अफेयर्स का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग जो अभी शुरुआत में करंट अफेयर्स में कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और देख रहे हैं। अब इसी के मद्देनज़र एक हम अगली योजना की बात कर लेते हैं। इस योजना का नाम है निष्ठा कार्यक्रम। निष्ठा कार्यक्रम। अब पूछा यह जाता है कि निष्ठा कार्यक्रम निष्ठा कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो ये बेसिकली अध्यापकों से संबंधित है। अध्यापकों से कैसे किस रूप में संबंधित है ये हम लोग जान लेते हैं। अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, अध्यापकों को अच्छी तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए निष्ठा कार्यक्रम चलाया गया। अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए निष्ठा कार्यक्रम चलाया गया। इससे ज़्यादा इसमें कोई ज़रूरी बातें नहीं हैं। अगली अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो अब अगला कार्यक्रम हम लोग लिखते हैं श्रेयस कार्यक्रम। श्रेयस ये हो गया पहला, आज के दिन का पहला, ये अगला रहा श्रेयस। श्रेयस जो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है ये भी हम लोग जान लेते हैं। श्रेयस कार्यक्रम नए स्नातकों से संबंधित है। नए स्नातक, आप सब जानते हैं, स्नातक बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप होंगे भी। नए स्नातकों को क्या करना होगा, नए स्नातकों को उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण के आप अवसर प्रदान करना। मतलब ये हुआ कि नए नए स्नातक हुए हैं और बेरोजगारी की समस्या तो वैसे ही बढ़ रही है, आप सब जानते हैं। विशेष उद्योग, अगर कोई स्नातक ऐसा है जो लगाना चाहता है, कोई विशेष धंधा अपना स्टार्ट करना चाहता है, उद्योग धंधा स्टार्ट करना चाहता है, उसको प्रशिक्षण प्रदान करने से श्रेयस कार्यक्रम लाया गया। मतलब नए स्नातक होंगे इसमें, और दूसरा बात इसका महत्वपूर्ण ये है प्रशिक्षण प्रदान करना है। किसमें प्रशिक्षण प्रदान करना है, प्रशिक्षण किसका, तो नए उद्योग धंधों का प्रशिक्षण प्रदान करना श्रेयस कार्यक्रम के अंतर्गत तय किया गया। अगला हम क्वेश्चन अगला लिखते हैं कार्यक्रम ध्रुव कार्यक्रम। अब ध्रुव कार्यक्रम में क्या है, बहुत स्पष्ट सी बात है। उच्च शिक्षा जो प्राप्त कर चुके हैं युवा, यानी कि कोई एमएससी है, पीएचडी है, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन जिन्होंने किया है उनसे संबंधित है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं के कौशल का विकास करना, यानी कि उच्च शिक्षा से संबंधित है। उच्च शिक्षा प्राप्त किसने की, तो युवाओं की हम लोग बात कर लेते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं के कौशल का विकास किसके अनुसार, उनकी क्षमता का उपयोग करके। शिक्षा प्राप्त युवाओं के कौशल का विकास कैसे करना, उनकी क्षमता का उपयोग करके। चौथा हम लोग लिख लेते हैं ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। आप देख रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड यानी कि अगर संबंधित हो तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से संबंधित बात होगी। तो हाँ, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। हमने बोला शिक्षा को कैसा बनाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए। क्या, किसका उपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग। आप समझ गए हैं, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड में शामिल किया गया है। अगली हम लोग योजना की तरफ चलते हैं, यशस्वी योजना। यशस्विनी योजना। अब यशस्विनी है, पुरुषों से संबंधित तो होगी नहीं, हम सब जान गए। यशस्विनी अगर लिखा है तो किस लिए है, किसके लिए है, तो महिला जो होती हैं वो भी कई जगह उद्योग धंधे अपने लगाती हैं। तो महिला उद्यमिता को सरकार अगर बढ़ाने के लिए सरकार ने एक योजना लाई। इसमें मुख्य रूप से महिला उद्योग धंधे जो महिलाएं लगाना चाहती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, 5 लाख रुपए तक का ऋण जो है ब्याज मुक्त किया गया। ब्याज
मुक्त किया गया इस योजना के अंतर्गत, यशस्विनी योजना के अंतर्गत। ये भी अगर पूछा जाए कि ये कौन सा मंत्रालय जारी करता है, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यहाँ लिख देते हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय। केंद्रीय एवं महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना? यशस्विनी योजना। अगली हम लोग छठी योजना की बात कर लेते हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, देश जीतेगा कि किससे संबंधित, आप सब जान गए हैं, टीबी से संबंधित है। अब देश में टीबी की समस्याओं को समाप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को लाया गया। अब ज़रूरत हमने समझी इसको लिखने की, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए आखिरकार ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। तो हम क्या मंत्रालय का नाम लिखे देते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी काफ़ी पूछे जाते हैं, हमें पता होना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। अगली अगर हम योजना की बात कर लें तो प्रधानमंत्री सुरक्षित, लिख देते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अभियान, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अभियान। अब इसी का दूसरा नाम हम लोग सुमन योजना के नाम से जानते हैं, सुमन योजना के नाम से भी ये जाना जाता है, आप समझ रहे होंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अभियान यानी कि सुमन योजना के नाम से इसको चलाया जा रहा है। और किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो यही जो ऊपर हमने लिखा है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आखिरकार इसमें है क्या, तो इसमें कहा गया गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। गर्भवती महिलाओं को क्या करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, आर्थिक मदद करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना। सुमन योजना के अंतर्गत ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। अब अगली एक और योजना की बात कर लेते हैं, सक्षम अभियान या सक्षम योजना। सक्षम, पढ़ के इस आदि बातें तो समझ में आ जाती हैं किसके लिए है, क्या है सक्षम अभियान। अब सक्षम अभियान कहाँ पे लाया गया ये भी समझ लेते हैं। तो पहले आपको बता देते हैं बोल के, ईंधन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, ईंधन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आप सुन चुके हैं। अब ईंधन में किस प्रकार की ईंधन की बात की जाएगी, तेल एवं गैस जैसे जो ईंधन है इनकी हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे। अब आप ईंधन की बात कर रहे हैं तो बताइए मंत्रालय कौन सा होगा, तो आप समझ गए होंगे। तो मंत्रालय का नाम हम लिखे देते हैं केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। केंद्रीय, एक बार बोल देते हैं पेट्रोलियम, इधर समझ लीजिए ये पैसे क्या है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक आगे क्या है, गैस और मंत्रालय हो गया। अब आगे और देखेंगे योजनाओं को। अगली नमी योजना को हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। नमी योजना, 8 योजना अभी तक हम लोग कर पाए। नमी योजना है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान, यहाँ लिख दिया हमने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान। अब ये है क्या, इसको हम लोग समझ लेते हैं। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान आखिरकार क्या है, तो इसमें बताया गया, कहा गया कि वर्ष 2022 तक, ध्यान रखिए सवाल पूछने का आगे काम आएगा, वर्ष 2022 तक क्या होगा, सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना, यानी कि इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसको सही करना। 2022 तक, 2020 चल रही है, आगे पता चल पाएगा कि ब्रॉडबैंड से गांव जुड़ पाए या फिर नहीं जुड़ पाए। ब्रॉडबैंड से जोड़ना 2022 तक क्या करना, गांवों को, जितने भी गांव हैं उनको सभी को 2020 तक ब्रॉडबैंड से जोड़ना, ये लक्ष्य बनाया गया है। अब ये कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो यहाँ पे हम लिखे देते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं जिससे जल्दी जल्दी हम लोग चीज़ों को कवर कर पाएँ। इले का मतलब यहाँ पे पहले बता देते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स
बता देते हैं पूरे मंत्रालय का नाम, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान चल रहा है, जिसमें गांवों को जोड़ना है। 2022 तक लक्ष्य रखा गया है। अगली योजना इसरो से संबंधित है। इसरो से संबंधित है, हम लिख लेते हैं कौन सी योजना है। तो उन्नति कार्यक्रम इसरो चलाता है। उन्नति कार्यक्रम। अब इसमें उन्नति तो दिख रही है, कुछ ना कुछ होगा विशेष। तो कौन चलाता है? सबसे पहले इसरो। हम सभी जानते हैं, इसरो से परिचित हैं। अब किस लिए चलाता है? तो नैनो सैटेलाइट के विकास के लिए। नैनो सैटेलाइट के विकास के लिए, सैटेलाइट के विकास के लिए आगे हो गया। अब इसके बाद में और इसरो एक और योजना चलाता है। इस योजना का नाम है युविका। अब किससे संबंधित है, क्या है इसमें? युविका योजना में इसरो क्या करता है? तो 8वीं पास छात्रों को अंतरिक्ष की प्रौद्योगिकी का आधारभूत यानी कि फंडामेंटल ज्ञान करवाता है। हमने बता दिया आपको, 8वीं कक्षा जो कर चुके हैं, जो छात्र ऐसे हैं जो 8वीं कक्षा कर चुके हैं, उनमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का आधारभूत ज्ञान देना, यानी कि फंडामेंटल जो ज्ञान होता है अंतरिक्ष से संबंधित, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उससे संबंधित युविका के अंतर्गत करवाता है। ये अलग बात है कि हम लोग नई नई चीज़ों को करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, हमें जानकारी होती नहीं है कि ऐसा भी कोई कार्यक्रम चल रहा है। ये गांव स्तर पर अपने नहीं हो पाता है, शहर के बच्चे कर पाते हैं जिनको जागरूकता है। योजनाएं बहुत चलती हैं और योजनाएं आप सभी जानते हैं किस प्रकार से ठप पड़ी रहती हैं, ये अलग बात है। आगे अगली योजना है 11वीं। हम लोग लिख लेते हैं 11वीं योजना को यहाँ पर, ऑपरेशन क्लीन आर्ट। ऑपरेशन क्लीन आर्ट। अब ऑपरेशन क्लीन आर्ट में कौन सी बातें बताई गई हैं? ऑपरेशन क्लीन आर्ट में है क्या? तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट में समझ लीजिए, न्योले का जो बाल होता है, न्योले के बालों को गैर कानूनी जो व्यापार होता है, न्योले के बालों का गैर कानूनी व्यापार पर रोक लगाना इस ऑपरेशन क्लीन आर्ट कार्यक्रम का हिस्सा है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है, फिर से समझ लीजिए। न्योले के बालों को रोकना। न्योले के बालों को कहाँ से रोकना? तो व्यापार करने से रोकना, यानी कि गैर कानूनी होता है। अब इसको आखिरकार कौन सा मंत्रालय चलाएगा? तो निश्चित रूप से वन्यजीव है न्योला, तो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो इसको संचालित करता है। अब 12वीं योजना की तरफ हम लोग चलते हैं। फेसबुक भी अपने देश में योजनाएं चलाता है। उसका नाम है, अपने देश में क्या, हर जगह ही फेसबुक अलग अलग तरीके से अपनी योजनाएं चलाता रहता है। उसे बिजनेस से मतलब है, योजनाएं तो चलाएगा। गोल, फेसबुक की योजना है गोल। इसका मतलब गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स किसकी योजना है? तो ये फेसबुक चलाता है, फेसबुक। अब इसमें कहा क्या गया है? तो जनजाति जो लोग होते हैं, जनजाति मुख्य रूप से महिलाएं, जनजाति जो महिलाएं होती हैं, जो ट्राइब्स इनको हम लोग बोलते हैं, का क्या करना है? इनका जनजाति महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करना। समझ लीजिए, उनके पास मोबाइल हो अथवा ना हो, लेकिन ये डिजिटल करेंगे उनको। जनजाति महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण प्रदान करना।